हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज का सेशन है सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई महीना में होने वाले सीटेट परीक्षा के लिए। विषय है हिंदी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कुमार कनौजिया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षणिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश डैश अनिवार्य है। तो क्या अनिवार्य है? ए कह रहा है पारिवारिक संवाद, बी कह रहा है सामाजिक अंतःक्रिया, सी कह रहा है विद्यालय पढ़ाई लिखाई, या डी कह रहा है भाषा प्रयोगशाला। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? जो भाषा शून्य यदि है तो उसमें क्या है? तो है बी। क्या है? बी, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। तो पहले का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी, उत्तर सही है। दूसरा कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्याकरण नियमों को कंठस्थ कराना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सी का सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या मातृभाषा की लिपि की पहचान कराना। तो दूसरे का कौन सा उत्तर सही है? जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो क्या है? तो है सी। तो क्या है? सॉरी, क्या होगा उत्तर? तो आएगा बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। क्या है दूसरे का? तो है बी, उत्तर सही है। तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ए कह रहा है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्या बनाना जानना, बी कह रहा संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, सी कह रहा भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, डी कह रहा भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, मानना। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? बताइए जल्दी कमेंट करके। आप लोग को 5 सेकेंड का मौका दिया जा रहा है। कितने सेकंड का? तो 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो है डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। तो तीसरे का कौन सा उत्तर सही है? तो वह है डी, उत्तर सही है। 4 कह रहा है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? यानी क्या पूछा है? सबसे महत्वपूर्ण कम उपयोग कौन सा होगा? तो कौन? अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, बी कह रहा किसी शब्द का अर्थ जानना, डी कह रहा सी कह रहा किसी शब्द का समानार्थी शब्द बनाना, या डी कह रहा है किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो 4 का कौन सा उत्तर सही है? जो सबसे कम महत्वपूर्ण है तो है ए, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। ये सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा सीखने के शब्दकोश के लिए। पाँच कह रहा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। बी कह रहा साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। सी कह रहा केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। डी कह रहा केवल विषय ही पढ़ाते हैं। तो पांचवें का कौन सा उत्तर सही है? यदि बच्चा कोई भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ता है तो वह साथ साथ क्या करता है? भाषा भी सीखता है। क्या? क्योंकि वह कोई भी पढ़ते समय कोई भी किताब कोई भी विषय किसी न किसी भाषा के रूप में लिखी जाती है।
सिक्स कह रहा है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ए कह रहा भाषा शिक्षण को कम श्रम करना पड़ता है, बी कह रहा खेल भाषा को विस्तार देता है, सी कह रहा खेल में आनंद आता है, डी कह रहा खेल में शारीरिक विकास होता है। तो सिक्स का कौन सा उत्तर सही है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा बी। क्या होगा? बी। खेल भाषा को विस्तार देता है। क्यों विस्तार देता है? कि बहुत से सारे बच्चे एक समूह में सीखते हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, जो उस भाषा के माध्यम से हम और भाषा सीखने का विस्तार यानी अवसर मिलता है। सात कह रहा है भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के लिए विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। ए कह रहा किसी विषय पर चर्चा करना, बी कह रहा बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी कह रहा बच्चों के उत्तर पूछना, डी कह रहा अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सातवें का कौन सा उत्तर सही है जो सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो वह सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना यह सबसे कम महत्वपूर्ण है शिक्षा भाषा शिक्षण के क्रम में बालक के लिए। 8 कह रहा है भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए कह रहा भाषाई कौशल एक साथ सीख जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। सी कह रहा भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। डी कह रहा भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आठवें का कौन सा उत्तर सही है? क्या है आठवें के साथ? वह है ए, भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। क्रम से नहीं सीखा जाता, एक साथ सीखा जाता है तो क्रम से नहीं सीखा जाता है। 9 कह रहा है भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए कह रहा भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बी कह रहा बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। सी कह रहा भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। डी कह रहा है प्रारंभिक भाषी परिवेश की समृद्धता भाषी विकास में सहायक होता है। तो 9वें का कौन सा उत्तर सही है? तो पूछा क्या पहले प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, तो यही सही है। यदि सत्य पूछा तो डी हो जाता, सबसे बेस्ट आंसर होता। 10 कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। बी कह रहा भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना। सी कह रहा भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। डी कह रहा साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तो 10वें का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 11 कह रहा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराना जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य है विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग। सी कह रहा भाषा के नियम। डी कह रहा शब्दों की व्युत्पत्ति। तो 11 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो होगा बी, विशिष्ट भाषा का प्रयोग। तो 12 का कौन सा उत्तर सही है? 11 का कौन सा उत्तर सही है? तो है बी। 12 कह रहा है
भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन भी गार्डन, मॉन्टेसरी, डेक्राली ये तीनों है, जबकि डी उत्तर नहीं है। अभिक्रमिक अनुदेशन ये नहीं है भाषा पद्धति की विधि। 13 कह रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधित त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाना। बी कह रहा त्रुटियों का प्रकार गिनाकर। सी कह रहा वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर। डी कह रहा त्रुटियों की अपेक्षा कर। तो 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए। 13 का कौन सा उत्तर सही है? तो है ए, वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाना। 14 कह रहा हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो है सी। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो है 18 बोलियां हैं। तो 14 का कौन सा उत्तर सही है? तो है सी। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस। तो मॉरिशस में क्या होता है? हिंदी में बातचीत और बोल काम किया जाता है, कामकाज सब कुछ होता है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? वह है मॉरिशस। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हुआ पूरा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।